प्रिय दर्शक गणों, सादर नमस्कार। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अभी तक हमने भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन और उससे जुड़ी हुई अनेक छोटी छोटी कहानियाँ जो उन प्रसंग में आती हैं, असुरों के वध, राधा से मिलन के संवाद सुनाए। अब उसके बाद आज एक और असुर के वध की कहानी है। आप लोग सुनते जाइए। भगवान श्री कृष्ण जी के संपूर्ण चरित्र आप लोगों तक पहुंचाने हैं। इस रचना के माध्यम से आइए राधा नाम का उच्चारण करते हैं और कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु भवानी कंस सम, घात जगत अधिकाय। दुष्ट न त्याग ही नीच गति, अब पुनि पुनि ठोकर खाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, इस संसार में कंस के समान घात करने वाले बहुत से दुष्ट लोग हैं, जो बार बार ठोकर खाकर भी अपनी तुच्छ प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते। अब कंस ने एक दूसरे असुर को भेज दिया है कि जाओ कंस को और जितना हो सके उतने उनके बाल गोपालों को सबको मार दो जाके। ये है बधासुर। असुर बधासुर कपट कुचाली, अति बड़ रूप महाबलशाली। अजगर रूप विशाल बनाई, अजगर रूप विशाल बनाई। आवा ब्रज मन भरी चतुराई, अजगर रूप। उसने अजगर का रूप बनाया है। ये बधासुर नाम का असुर जो है कपटी और कुचाली है, और इसने अजगर का रूप बनाया और निज शरीर घनी छाँव पसारी। अपने शरीर को घनी छाया में पसार दिया। निज शरीर घनी छाँव पसारी, लेटी गवा मग बिच मुँह फारी। औ माँ बधासुर लागहि कैसे, उमा बधासुर लागहि कैसे। पर्वत गुहा सुहावई जैसे, उमा बधासुर। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ये बधासुर कैसा लग रहा है? जैसे बहुत बड़ा पर्वत, उसका मुंह इतना विशाल खुला हुआ है जैसे लग रहा है पर्वत की कोई गुफा हो। खींची श्वास मग धोरी समेटी, निज मुख अंदर कुशल लपेटी। लगई पुरातन को गिरी खोखा, लगई पुरातन को गिरी खोखा। असुर बनो मग बिच बड़ धोखा। वो रास्ते में एक धोखा जैसा बन गया। मुंह फाड़ के उसने अपनी धूल जो है अपने मुंह में खींच ली और लगने लगा बड़ा पुरातन का कोई पर्वत की गुफा है। इस तरीके से वो लगने लगा। ताकई समय महाबलधारी, मन प्रतिशोध भरे अति भारी। असुनहु उमा पुनि बहु दिन आवा, सुनहु उमा पुनि बहु दिन आवा। हरिसन मरनु
अधिक नियराया सुनहु उमा। अब वो दिन भी आ गया जिस असुर का मरण नजदीक आ गया भगवान के द्वारा। कैसे आया? ग्वाल बाल गौ बछलई जब आए इत पास, अब देखी गुहा मन भावनी सब ही अति उल्लास। सबके हृदय में दूर से ही अरे बड़ी सुहावन बड़ी अच्छी गुफा है, सबके मन में उल्लास जागृत हो गया। ग्वाल बाल अपने गौवच्छ के साथ वहाँ आ गए और देखा, और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी पीछे पीछे चल रहे हैं, सबसे पीछे पीछे। और हरि पीछे निज भ्राता संगा, देखहि बन बीच उड़त बिहंगा। और कलरव धुनि सुनी कहत कन्हाई, कलरव धुनि सुनी कहत कन्हाई। कछु कारण इत परत जनाई, कलरव धुनि सुनी। और उनके सबके पीछे पीछे बाल कृष्ण भगवान श्री हरि अपने भ्राता के बलराम के साथ में हैं। और उन्होंने देखा बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ में चूं चूं चाचा चूं चूं चाचा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी निशानी होती है, इसको हर व्यक्ति नहीं पहचान पाता। बहुत इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनको जान लिया जाए तो आप उससे बच सकते हैं खतरे से। ये भी एक है, जब रास्ते में जा रहे हो कहूँ बहुत ज़्यादा चिड़िया चहचहा रही हो, समझ लो यहाँ पे कोई खतरा है। वहाँ पे कोई ऐसा हिंसक जीव जंतु जरूर है जो उन चिड़ियों को नुकसान पहुँचा जा सकता है, इसलिए वो आप पे भी हो सकता है। इसलिए कान्हा इस सब चीज़ों को जानते थे। वो आज अपने भ्राता से कह रहे हैं, उड़ी उड़ी खग संदेश जनाही, एहि मग माही कुशलता नाही। तब बोले दाऊ मुस्काई, तुम जानहु सब भांति कन्हाई, तुम जानहु सब भांति कन्हाई। कान्हा कहने लगे, हे दाऊ ये पक्षी उड़ उड़ कर हमें संदेश दे रहे हैं, इस मार्ग पर जाना कुशलता नहीं है। पक्षियों की कलरव की ध्वनि बहुत तेज हो गई। तब बलदाऊ जी ने कहा, कान्हा तुम ठीक कह रहे हो, क्यों तुम सब कुछ जानते हो। और देखो उतगिरी गुहा सुहाई, गोप सबहि तेहि जाई समाई। और हरि देखत जान्यौ सब जाला, दौरे सकल बचावन ग्वाला, दौरे सकल बचावन ग्वाला। बलराम जी कहने लगे, देखो वहाँ एक सुंदर सी पर्वत की गुफा है और सभी गोप उसके अंदर जा रहे हैं। भगवान ने देखते ही संपूर्ण असुर का माया जाल जान लिया और सभी ग्वालों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जानहि असुर क्रिया हरिणी के, गए भ्रात संग तेहि मुखली के। असुर समेटी पेट सब लाई, असुर समेटी पेट सब लाई। अब बंधन करी निज बंधन करी, मुख द्वार दबाई। वो तो असगर के रूप में था, उसने सबको, और कान्हा बचाने गए उनको भी
सबको बंधन में कर लिया, जितने गाय बच्चे ग्वाल सब गए थे सबको बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया। उस अजगर ने बंद कर लिया। हरि निज बाल गोपाल अरु गौर रक्षा के हेतु असुर पेट खोजहि जतन बनई कवन विधि ने तो, बनई कवन विधि ने तो। भगवान अपने बाल गोपाल और गौं की रक्षा के लिए असुर के पेट में यत्न खोजने लगे कि क्या किया जाए, किस प्रकार ठीक से कार्य हो जो सबको बचाया जाए। हरि अब एक उपाय बनाई निज प्रभुता तन रूप बढ़ाई। भगवान को उपाय तुरंत तत्काल मिल गया। उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इतना शरीर बढ़ाया कि उसका मुख ही पूरा बंद हो गया। श्वास बंद भई अजगर केरी मरो असुर लागी नहीं देरी। अशिथिल शरीर भयो मुंह फारी, उसका मुंह फट गया, श्वास जब रुक गई मुंह फट गया, मर गया। और सब लई निकरे जगत बिहारी देखई सब मृत असुर विशाला करन लगे जय नंद गोपाला। सब ने जान लिया, अरे हम तो बहुत खतरे में पड़े थे, भगवान ने आके बचा लिया। हमारे बाल भगवान, जय नंद गोपाल की जय हो। सब जय गोपाल करने लगे। अब नंद गोपाल की जय होने लगी, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ आइए आज की कथा का विश्राम लेते हैं। बोलो राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।